तो आज हिस्ट्री में बैठ जाओ। देखिए आज की जो हिस्ट्री है आज आपकी ठीक है। रेट से देखिए दिखता है कि नहीं क्लियर। तो देखिए क्या है, देखिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेस का विकास। प्रेस का मतलब जानते हैं ना, प्रेस का विकास। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? प्रेस का विकास। प्रेस का मतलब जानते हो? कुछ लोग जानते हैं प्रेस का मतलब कपड़ा। हाँ, कुछ लोग ये जानते हैं सजी प्रेस का मतलब कपड़ा प्रेस करने वाला। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। प्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे भारतीय प्रेस, इसका मतलब होता है सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज़पेपर, ठीक ना, मैगजीन जिसे कहा जाता है। तो ये सब आपका प्रेस का काम करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो प्रेस का विकास कैसे हुआ था? सबसे पहले भारत में किसने प्रेस की स्टार्टिंग किया था? इसमें मोड स्टार्ट है कि नहीं? ठीक। तो कैसे प्रेस की स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो किसने किया था सबसे पहले, तो हम लोग देखते हैं। देखिए 1556 की बात है। 1556 में पुर्तगालियों ने 1556 में पुर्तगालियों ने 1556 में सबसे पहले प्रेस की स्टार्टिंग पुर्तगालियों ने गोवा से किया था। कहाँ से किया था? गोवा से किया था। हाँ? दिख नहीं रहा ना? रुक जो दूसरे मार्कर का यूज करते हो उसमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, इतना दिख रहा है कुछ? ठीक, देखिए तो 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा से किस चीज़ की स्टार्टिंग किया था? प्रेस का स्टार्टिंग किया था। सबसे पहले प्रेस की स्टार्टिंग किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कहाँ से किया था? गोवा से। कब किया था? 1556 में। उसके पहले आगे का डेट अगर हम लोग देखें, ये क्लियर दिख रहा होगा ना? अब अगर आगे का हम लोग देखें तो सबसे पहले भारत में जो सबसे पहला अखबार आया था, भारत का पहला अखबार, उसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? देखो 1780 की बात है। 1780 में जो है जेम्स हिक्की, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार लाया था। उसका नाम था बंगाल गजट। उसका नाम था बंगाल गजट। ये सबसे पहला अखबार था। 1780 में जेम्स हिक्की ने सबसे पहला अखबार क्या लाया था? बंगाल गजट। भारत का पहला अखबार कौन सा माना जाता है? बंगाल गजट। इसको कहीं कहीं कहते हैं द बंगाल गजट। समझ गए कि नहीं? जानते रहेगा। उसके बाद देखा गया इसको बंगाल गजट के बाद, अब उसके बाद देखा गया एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। अंग्रेजों ने सोचा ये तो अखबार जो है धीरे धीरे फैल जा रहा है सोशल मीडिया के जैसा, लोग जो है सब कुछ ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं। एक काम करो कि कुछ ऐसा कानून ला दो ना ताकि भारतीय अखबार न पढ़ने पाए सही से। तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। ये अंग्रेज था। इसने क्या किया? इसने एक एक्ट लाया जिसका नाम था वर्नाकुलर एक्ट। अभी देखो इस एक्ट का क्या महत्व है। वर्नाकुलर एक्ट, ये एक्ट लाया। इस एक्ट का मतलब ये होता है, वर्नाकुलर एक्ट का मतलब ये होता है कि इस एक्ट से, जैसे मान लीजिए कोई भी भारतीय है, कोई भी पत्रिका, समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहता है, ठीक, तो पहले अगर अपने लैंग्वेज में, अपने इंडियन लैंग्वेज में अगर हम किसी भी समाचार पत्र पत्रिका को प्रकाशित करते हैं तो पहले अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप प्रकाशित कर सकते हो। अच्छा, अगर वही पत्र पत्रिका आप इंग्लिश में प्रकाशित करना चाहते हैं, अंग्रेजी में, तो किसी से परमिशन नहीं लेना है अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी किसका लैंग्वेज था? अंग्रेजों का था। इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेजों का था। तो अगर इंग्लिश में आप प्रकाशित करना चाहते हैं, किसी से अनुमति नहीं लेना पड़ेगा। अगर अपने इंडियन लैंग्वेज में प्रकाशित करना चाहते हैं तो अनुमति लेना पड़ेगा। समझ गए? तो उसके बाद हुआ क्या कि भारतीय जो है परेशान हो गए इस चीज़ से, ठीक। अब अंग्रेजों से अनुमति लेना पड़ जा रहा है, ठीक। ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी, ठीक। तो उसका नाम था सोम प्रकाश।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी जिसका क्या नाम था, सोम प्रकाश। तो इसको प्रकाशित करना था, ठीक, मतलब पब्लिश करना था। तो अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दिया कि ये प्रकाशित नहीं हो सकता है, समझ गए कि नहीं। तो फिर उसके बाद एक था एक थे अरविंद घोष और शिशिर कुमार घोष, इनकी एक पत्रिका का नाम था, इन्होंने भी एक पत्रिका बनाया था जिसका इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करना चाहते थे। तो ये क्या किए थे, इनकी पत्रिका पहले भारतीय लैंग्वेज में थी, बाद में इन्होंने अपनी पत्रिका को ट्रांसलेट इंग्लिश में करवा दिया था इसी डर से, समझ गए कि नहीं। एक अखबार, एक अंग्रेजी अखबार था जिसका नाम था पायनियर अखबार, ध्यान सुनिएगा, पायनियर अखबार, ठीक, पायनियर अखबार। ये अंग्रेजी का अखबार था, इंग्लिश में रहता था, ये जो अखबार था इंग्लिश में था। ये अखबार जो है कभी भी प्रकाशित हो जाता था क्योंकि इंग्लिश का था, अंग्रेजों के लैंग्वेज में था, समझ गए। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी अंग्रेज से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, पायनियर अखबार को। उसके बाद क्या हुआ, एक थे चार्ल्स मेडकाफ, अब एक आते हैं चार्ल्स मेडकाफ। चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जानते रहेगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेडकाफ को, कई बार क्वेश्चन आया, जानते रहेगा, ठीक। उसके बाद एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। ये जो वर्नाकुलर एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने लाया था, इससे सब परेशान थे। तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसने क्या किया, इस वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया, वर्नाकुलर एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, समझ गए। तो बता दें कि लॉर्ड रिपन ने किस एक्ट को समाप्त किया, वर्नाकुलर एक्ट को हमेशा के लिए क्या मतलब समाप्त कर दिया उस समय, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ गवर्नर जनरल, समझ गए ना। जरा एक मिनट वीडियो ब्रेक करना, 1 मिनट के लिए केवल ब्रेक करना है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय, ध्यान देखिएगा। इसमें कोई फैक्ट, बहुत थ्योरी नहीं, इसलिए हम इस टाइप बता देते हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। अब हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक, इसमें एकदम क्लियर है, समझ के। जैसे हम लिखा देते एक एक करके, समझ लीजिए। जैसे बंगाल का गवर्नर, एक एक करके लिखाते हैं, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था सबसे पहले, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन सा था, प्रथम। अगर क्वेश्चन करे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, हाँ ये सब अंग्रेजे तो हैं। दूसरा है बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर आप देखेंगे वारेन हेस्टिंग आएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है, समझ गए। तीसरे नंबर पर है बंगाल का, अब आता है पहला गवर्नर जनरल। देखो बंगाल का पहला गवर्नर, अब देखिए अब कौन आने लगा पता है, गवर्नर जनरल आने लगे, जनरल। देखिए बंगाल का पहला अब तक गवर्नर होते थे, अब जनरल होने लगे, गवर्नर जनरल। इसका नाम था वारेन हेस्टिंग, यही था वारेन हेस्टिंग। ये सब क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आते हैं, समझ रहे हैं ना, एक नंबर में जो है आएंगे इस टाइप से, आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए ना, वारेन हेस्टिंग्स। चौथे नंबर पे, चौथे पर आते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम कौन था, अंतिम थे आपके विलियम बेंटिक। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, इसका क्या नाम था, विलियम बेंटिक।
5वें नंबर पे आपके आते हैं, 5वें नंबर पे भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब आगे भारत का, अब तक बंगाल का चल रहा था, भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का अगर देखें पहला गवर्नर जनरल तो उसका नाम था जो है विलियम बेंटिक, यही था ऊपरा वाला, विलियम बेंटिक। ठीक, उसके बाद 6ठे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। एकदम फैक्ट है, क्लियर है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि आपको उस टाइप पढ़ाएंगे, एकदम क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 7वें नंबर पे था भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय। जो भारत का पहला वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, यही था जो ऊपर लिखा गया, लॉर्ड कैनिंग। फिर देखिए तो भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, इसका जो नाम था माउंट बेटन था। क्या नाम था? माउंट बेटन, माउंट बेटन। उसके बाद है आपका 9वें नंबर पर है स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम स्वतंत्र। नीचे तक दिख रहा है ना, कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल, इसका जो नाम था माउंट बेटन, यही था माउंट बेटन। देख रहे हैं ना, माउंट बेटन, क्लियर। उसके बाद लास्ट एक आता है 10वें नंबर पे, ये था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का लास्ट है ये, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये था राजगोपालाचारी। ये भारतीय थे। क्या थे? भारतीय थे, समझ गए। अब देखिए बंगाल का अगर पूछे प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। अगर पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यही ऊपर वाला। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ऐसे क्वेश्चन आएगा सिंपल एकदम तरीके, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। आंसर यही देना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, क्लियर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यही पहला अंतिम, यही तरीका है। अब यहाँ देखो गवर्नर है, यहाँ गवर्नर जनरल है, अलग हो गया। आ रहा है कि नहीं? अब देखिए अब देखो यहाँ बंगाल का चल रहा था। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक। फिर भारत का पहला वायसराय अब आ गया। अब गवर्नर जनरल खत्म, वायसराय फिर हो गए। वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन, समझ गए। फिर स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर, देखो स्वतंत्र भारत का मतलब भारत जब स्वतंत्र हो गया, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? माउंट बेटन। और आपको बताते स्वतंत्र भारत का अंतिम, देखो ये भी स्वतंत्र भारत का, ये भी स्वतंत्र भारत का है, ये पहला एवं अंतिम है। ये भी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था राजगोपालाचारी। लेकिन इसकी मात्रा क्या थी पता है? ये भारतीय था। राजगोपालाचारी क्या थे? भारतीय थे, इंडियन थे। बाकी कुल क्या थे? सब अंग्रेज थे, बाकी सब अंग्रेज, लेकिन ये क्या था? भारतीय था। इसकी महत्ता ये है। तो आज आपने देखा गवर्नर जनरल, वायसराय भी आज आपका कंप्लीट। अब कल हम पढ़ाएंगे प्रमुख नारा और वक्तव्य, जैसे लाला लाजपत राय ने क्या कहा, मैं सर पढ़ी है इलाके अंग्रेज साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगी। फिर उसके बाद जो है दिल्ली चलो, ठीक। फिर उसके बाद जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस। मतलब ये सब नारा कौन किसने क्या दिया, इसके बारे में कल पूरा एक साथ लिखवाएंगे, समझ गए। उसके बाद फिर आपका अंग्रेजों का छोटा छोटा कार्यकाल है, उसको पढ़ा के कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब 2 दिन के बाद अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही, इसके आगे वीडियो नहीं है।